गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। 600 करोड़ का ओके, हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सर्कल। काफी अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना। इस पूरे चैप्टर में हमको ये सारे टॉपिक को समझना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट, लाइन एंड द सर्कल, relative position of two circle, standard notation, important chords of circle and family of circle। ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में हमको समझना है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, सर्कल क्या होता है? एक लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव इन सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड प्लेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं ये वर्ड बोलता हूँ प्लेन नहीं है, तो ये स्फेयर भी हो सकता है ना? क्योंकि स्फेयर एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो एक प्लेन में, प्लेन मतलब ये पेज या फिर ये बोर्ड, इसमें मान लो एक फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट जो मूव कर रहा है अलग अलग जगह पे। अब ऐसे सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, उन सारे पॉइंट के कलेक्शन को अगर अपन एक साथ जोड़ दें, उस लोकस को बोलते हैं, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट, उस लोकस को हम बोलते हैं सर्कल। तो सारे पॉइंट किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे। तो यहाँ पे फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इस फिक्स को पॉइंट को आप बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? रेडियस। अंडरस्टूड एवरीवन? अब इस सर्कल की डेफिनेशन, इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते पी एक्स कॉमा वाई, और इस पे मान लो एक सेंटर हमने अज्यूम कर लिया। इस पे हमने सेंटर मान लो कोई अज्यूम कर लिया x1 y1 या फिर ए कोमा बी, जो भी आपको मान लो। मान लो सेंटर है x1 कोमा y1, रेडियस मान लो r, रेडियस मान लो r। सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? अब आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मान लो ये O है, ये A है, इन O और A के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो R के बराबर होगा। O और A के बीच में डिस्टेंस किसके बराबर है? R के बराबर, है ना? हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ये डिस्टेंस। कोई भी एक जनरल पॉइंट P सर्कल का
उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आपकी क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर x1 y1 है और रेडियस r है। क्या बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, Yes, sir. ओके, ध्यान Yes, रखना, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर x1 y1 है और रेडियस कितनी है, r है। तो ये आपको ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस को। अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए तो सर्कल की इक्वेशन कैसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना। और सेंटर मान लो एच को मार्क हो जाए तो फिर वही एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दिया हुआ है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा? -3,4। नहीं, उल्टा बोल दिया। सर 3, फॉर्मूले -4। में, हाँ, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है ना, x माइनस एच, तो h कितना होगा 3, y माइनस के तो k कितना होगा -4, हाँ है ना? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? और रेडियस 5, रेडियस कितनी हो जाएगी 5। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, जैसे बताओ इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा? x माइनस वाई रेडियस 7। सेंटर, सेंटर नहीं नहीं, सेंटर कभी भी वेरिएबल थोड़ी होगा, कांस्टेंट होता है सेंटर। 1 -1 नहीं, सर -3 -5 हाँ देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ या b माइनस ए का होल स्क्वायर करूँ, बात एक ही है ना। a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो। अब 3 माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, y प्लस 5 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड आया ना। यस सर ठीक है, और 49 को क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर। ऐसे 7 का कंफ्यूज स्क्वायर। नहीं होना है, हमें जनरल पॉइंट हमेशा x y ही होता है। तो आपका यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा, 3 -5 और रेडियस 7। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक, चलो और थोड़ी वेराइटी और सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ होता, Repeat करना. अभी तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डोंट वरी। जैसे ये है, इसका ध्यान से देखो कि बताओ सेंटर और रेडियस क्या होगा। सर 1, -3। अच्छा, बाकी लोग भी चेक करो। पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। स्टार्टिंग की 3 टर्म बताओ क्या लिखी हुई है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। बाद की 3 Yes, टर्म sir. बताओ क्या लिखी हुई है, y here y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, हाँ है ना। तो सर्कल की इक्वेशन होगी सेंटर 1, -3 और रेडियस कितना होगा 6। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir.
अब सोचो। सर 2,4. खैर इसको आसान करने का एक आसान तरीका भी है। इसको अब ये बेसिकली ये आप देख पा रहे हो, सर्कल इस फॉर्मेट में ही दिखेगा। एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, है ना। ये आपकी जनरल इक्वेशन Yes, सर्कल sir. ऐसी दिखेगी, ठीक है। Yes, sir. इसको बस मैं डिराइव कर रहा हूँ, बस इसके लिख रहा हूँ। अब देखो इसमें अगर एक्स स्क्वायर की टर्म साथ में कलेक्ट कर ले, वाई वाली टर्म अलग कर ले, कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही रहने दे, अभी ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिखने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को क्या लिखने का तरीका है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जो इसमें ए स्क्वायर माइनस 2 ये टर्म क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा क्या क्रिएट होगा, प्लस का 4 प्लस का 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा क्रिएट होगा, तो एक सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सर दोबारा रिपीट करना। ठीक है, देखो ये चीज ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इन तीन टर्म को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, बोलो इन तीन टर्म का ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, X plus A. x प्लस ए का होल स्क्वायर। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, हाँ है ना। तो यहां से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, अगर ये दो टर्म आती है इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी सब चैप्टर परफेक्ट स्क्वायर बनाने में काम आती है, आगे जाके इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को क्या लिख दो, ये प्लस ए स्क्वायर उधर जाके माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। आगे समझ में आप? Yes, sir. तो ध्यान रखो, एक अब यहाँ पे ए क्या होता है, ए निकालने के लिए इस जो भी एक्स के साथ है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए। जो भी एक्स के साथ है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए। तो आप ये लिख सकते हो। वापस से सिखा रहा हूँ, कंसंट्रेट होकर सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपके पास ये पता ही है, ये सिंपल आइडेंटिटी बचपन से सीख रहे हो। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर को अगर मैं उधर भेज दूं, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को लिखने का एक और तरीका क्या है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये ध्यान रखना है आपको। और ए निकालने का तरीका क्या है, ये वाला जो ए यहाँ पे ब्रैकेट में जो ए आएगा, ये ए पता करने का तरीका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए आ जाएगा। और ध्यान रखना है, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही रखना है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, इसमें माइनस का फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का है ना। Sir. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, तो बताओ इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, शुरू की दो टर्म को ही बदलना है। शुरू की दो टर्म को बताओ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को क्या लिखोगे, ए क्या है यहाँ पे बताओ, ए पता करो, ए कितना होगा, सर 6। ए 6 होगा। एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6। तो इसको क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग की दो टर्म को लिखने का तरीका, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. और प्लस का 3 एज इट इज। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में बदला जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, बाकी कांस्टेंट टर्म अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। बताओ इसको कैसे बदलोगे? स्टार्टिंग के दो टर्म को वापस कैसे चेंज करोगे? इस बार a क्या आएगा? 5/2. 5/2। x के क्वोशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो तो a क्या आएगा? 5/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिखेंगे? x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस a मतलब 5/2 माइनस a स्क्वायर और प्लस 1 एज इट इज। अंडरस्टूड? तो ये वाला फॉर्मूला ये इतना ध्यान रह जाएगा तो आप परफेक्ट स्क्वायर में बदल दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को लिखने का ये तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को लिखने का ये तरीका। अंडरस्टूड? अब ठीक है। प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। अब यहाँ पे वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो इसको क्या लिखूंगा मैं? a क्या हो जाएगा? 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ है ना? आगे समझ में? Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस 8y को क्या लिखोगे? सॉरी, y स्क्वायर प्लस 8y, Y plus 4. y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अंडरस्टूड? Yes, sir. माइनस 20 एज इट इज। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनेगा? 20 प्लस 16 प्लस 4। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये कितना आएगा? 40। सही है? यस सर। अब बताओ सेंटर कितना, रेडियस कितना? सेंटर 2 -4. 2 कोमा माइनस 4। सेंटर 2 कोमा माइनस 4। यहाँ पे माइनस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उल्टा होता है, ऐसे याद रखना। यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। और रेडियस √40। √40। यहाँ पे जो भी टर्म है उसका रूट लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 40, आर स्क्वायर इक्वल टू 40, तो आर कितना हो जाएगा? √40। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब है ना डायरेक्ट निकालेंगे आगे से। यहाँ पे जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करने पे रेडियस आ रही है। जो भी x की कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करने, सॉरी, जो भी x की कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करने पे सेंटर आ रहा है, Yes, sir. है ना? जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -4 है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -2। तो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे और मुझे क्या चाहिए? +2, तो एक माइनस का साइन और आगे लगा देंगे। फिर यहाँ पे भी जो भी नंबर है y का उसको 2 से डिवाइड करेंगे और आगे एक माइनस का साइन लगा देंगे। यही आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर दिया और y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर दो, तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ रहा है। x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज, y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज। मतलब जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लो, तो डायरेक्ट सेंटर कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, हाँ चेक कर ले। सबसे पहले ये चेक करा करो, ये 1 होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? हाँ, एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है उसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -3, है ना? Yes, sir. और एक आगे का माइनस साइन लगा दो। y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो और एक आगे माइनस का साइन लगा दो। अंडरस्टूड? तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा? 3, 3,4. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 या -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सेंटर का वापस सोचते हैं। तो x का कोएफिशिएंट कहाँ पे? यहाँ पे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे और आगे एक माइनस का साइन, तो -5/2, और y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और आगे एक माइनस का साइन, तो यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। -4. तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे सेंटर का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है आपसे। सेंटर क्या होगा? -g, -f। g मतलब
x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करने पे g आएगा और उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करने पे f आएगा और उसके आगे माइनस का साइन लगा। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस है। और इसी का रेडियस का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि अपने पास इधर क्या होगा, माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, उधर आके ऐड हो जाएंगे। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये दो फॉर्मूला आपको याद करने, लिख लो। क्या सबको समझ में आया? सेंटर का फॉर्मूला माइनस जी कोमा माइनस एफ और रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? Yes, sir. ध्यान रखना है ना, सेंटर माइनस जी माइनस एफ। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आपको मैंने सिखाया है मैथ्स में, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट के अंदर जो क्वांटिटी आती है कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आपको एक रियल सर्कल मिलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इमेजिनरी सर्कल, और ये अगर जीरो है तो पॉइंट सर्कल। स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी रेडियस के अंदर, रेडियस के फॉर्मूले में जो रूट के अंदर क्वांटिटी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 25 इक्वल टू, सॉरी माइनस 25 इक्वल टू 0। चलो करो, इसका सेंटर पता करो और रेडियस पता करो। रुको, चलो कुछ भी ले लो, चलो हाँ करो पता। Center -2, 3 और radius 5. नहीं, रेडियस गलत बताइए, फॉर्मूला अप्लाई करो जो सिखा है। 105. नहीं नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करो, रेडियस का फॉर्मूला अभी तो लिखवाया था। Okay, sir. सर रेडियस अंडर अंडर रूट, अच्छा ठीक है चेक करते हैं। सर 18 रूट 8, अच्छा सर रूट 8 और सेंटर 3 -2 सर -2 So radius 2 to 18. सर अंडर चलो रूट देखो 8 ध्यान से, सबसे पहले जी और एफ पता कर लेते हैं। जी मतलब एक्स के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करेंगे तो जी आता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये याद कर लेना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, हाँ है ना। स्टार्टिंग में हम स्टेप बाय स्टेप कर, आगे जाके Yes, आपको sir. जल्दी जल्दी डायरेक्ट करना है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं लिखना है। तो यहाँ से 2g 4 के बराबर है, ट्वाइस ऑफ जी किसके बराबर है, 4, तो जी कितना आ जाएगा 2। टू ऑफ एफ किसके बराबर है, -6 के बराबर, एफ कितना आ जाएगा -3। कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है, -5। तो जी पता है, एफ पता है, तो जी कैसे निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो। एफ कैसे निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो। और सी आपका ये रहेगा, 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड किया, सी। अंडरस्टूड? अब आगे बताओ, आगे क्या होता है, सेंटर। So sign change. अभी तो अपने जी एफ निकाला, साइन चेंज तब करेंगे, मतलब जी एफ को सी पता करा है ना। सेंटर का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ। अब यहाँ रख दो, तो -2, 3। अंडरस्टूड? Yes. यस सर Yes, sir. और रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। आपके स्कूल में चैप्टर नहीं हुआ है क्या? No, अच्छा, नो sir. सर तो 4 + 9 + 5। अंडरस्टूड? तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 √18। देख लो ध्यान से अच्छे से, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अंडरस्टूड? यस सर
Yes, sir. Yes, sir. स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक्स के साथ जो होता है वो क्या होता है? 2g। वाई के साथ जो होता है वो होता है 2f, और कांस्टेंट टर्म ये। तो कैसे निकालते? डायरेक्टली एक्स के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करो, वाई के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करो, और ये काम हो जाएगा। अंडरस्टूड? ध्यान रखना, गलती मत करना। पता करो इसका सेंटर और रेडियस ध्यान से। सर सेंटर 1/2 -3/2। ओके, रेडियस पता करो। सर √10/4। अंडर रूट सर 14/4। अच्छा चलो सीखो ध्यान से। देखो जी क्या हो जाएगा? एक्स का क्वेश्चन कितना है बताओ? एक्स के आगे कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है? -1/2 है ना। एक्स के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करोगे, एफ कैसे निकलेगा? एफ कैसे निकलेगा? Sir, radius on root 3 वाई के by 2. क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करोगे, तो वाई का क्वेश्चन कितना है? 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका जी हो गया या एफ हो गया। ये सबको समझ आया? तो Yes, सेंटर sir. क्या होगा? सेंटर का फॉर्मूला Yes, क्या है? sir. -g, -f। तो -g कितना हो जाएगा? 1/2। एफ कितना हो जाएगा? -3/2। अंडरस्टूड एवरीवन? By yes, sir. Yes, sir. रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस सी। g² -1/2 का होल स्क्वायर प्लस f² माइनस सी। सी मतलब 1। सी कितना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1 है। वैल्यू रख दो यहाँ पे सारी। 1/4 प्लस 9/4 माइनस का 1। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 4 आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस 9, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 10 -4/4 कितना आएगा? √6/4। रूट ये कितना हो जाएगा? √3/2। अंडरस्टूड? कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो। Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट हो पूछ लेना। चलो एक और करो। करो। सर सेंटर 6, -3। क्या कह रहे हो? सर सेंटर 6, -3। नहीं, गलत। सर पहले इसको एक्स स्क्वायर का मतलब और वाई स्क्वायर का 1 बनाना पड़ेगा कोफिशिएंट। यस सर। तो फिर So center -603.
चेक कर, नहीं 2 comma minus 1. Center of 4 or minus 2. सर 1 and -1. ठीक है। अब देखो ध्यान, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को क्या बनाते हैं, मैं 1 लिख लो, ये नोट, ऑलवेज फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1। ओके, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के क्वेश्चन को 1 बना, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करोगे Yes, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। यस सर। अब आप कंपेयर करो, ये 1 बन गए। अब आपका g कितना है, x का क्वेश्चन कितना है, 2g है ना। 2g क्या होता है, x का क्वेश्चन, तो g कितना आ जाएगा, -4/2। 2f मतलब y का क्वेश्चन, तो f कितना आ जाएगा, 1। अंडरस्टूड। g की वैल्यू -2, f की वैल्यू 1। सेंटर का फॉर्मूला -g - f, दैट इज 2, -1। अंडरस्टूड। डायरेक्ट कैसे सोचोगे, इनके क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करो, साइन चेंज करो, क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करो, साइन चेंज करो, और रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, √g² + f² - c। Sir, and then 1/3. ठीक है, चेक करते हैं। g² मतलब 4 + 1 - c, c मतलब 5/3। ध्यान से करना है, 5 - 5/3 एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 3। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 - 5/3 √10/3। अंडरस्टूड। कैलकुलेशन नहीं करोगे ढंग से गड़बड़ हो जाएगी। ये एलसीएम लेना तो आता ही सबको, ठीक है। तब जनरल इक्वेशन दे, सेंटर रेडियस पता कर लोगे एवरीवन, यस है सर। ना। जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर क्या होता है, -g, -f, और रेडियस ये। चलो ये ट्राई करो, सोच के करना। करा ट्राई। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस 5, देखो रेडियस 5 दी हुई है,
आर पता है अपन को, सेंटर पता करना पड़ेगा। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज लाई करती तो बताओ एक्स एक्सिस पे अपन क्या पॉइंट अज्यूम करते हैं, पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं एक्स एक्सिस पे? 0, एक्स एक्सिस पे सर एक्स कॉमा 0। x जीरो है comma ना। 0 अब अच्छा एक्स तो लेना मत, क्योंकि इक्वेशन आप एक्स के टर्म्स में रखते हो ना, तो एच कोमा जीरो मान ले सेंटर को। yes sir एच कोमा के की जगह एच कोमा जीरो, क्योंकि के तो जीरो होगा ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, हमेशा याद रखो। क्लियर है? एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, 2,3 से पास करा तो सेटिस्फाई करेगा। अब देखो सेंटर पता है, रेडियस पता, सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन लिख दे। बताओ क्या होगी इक्वेशन? एक्स माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। ठीक है, चेक कर लो सब। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना सेंटर रेडियस फॉर्म। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आपको एच निकालना है, एक ही अननोन है एच। एच कैसे पता करें? अब ये जो पॉइंट है 2,3 सर्कल पे लाई कर रहा है, हाँ है ना, यस तो इसको सर। सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दे 2,3 लाइज ऑन सर्कल, सो विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ऐसे ही सोचा करो खुद से सब। सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन में मतलब एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3। पॉइंट कैसे रखते हैं, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, तो यहाँ रख दोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको सिंप्लीफाई करके एच पता करना है, करो पता एच कितना आ रहा है। करो सॉल्व करो। सर x की 2 वैल्यूज आ रही है -2 और 6 अच्छा ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो जल्दी से सब लोग। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। h में क्वाड्रेटिक बनेंगे, एच स्क्वायर माइनस 4h। ये सिंप्लीफाई करो, 13 प्लस का 13 माइनस का 25। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस 6 प्लस का 2, तो दो फैक्टर क्या बनेंगे, h माइनस 6, h प्लस 2। h की दो वैल्यू आ रही है 6 कोमा माइनस 2। ये आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं क्वाड्रेटिक? यस सर। ठीक है, यस h की दो वैल्यू आ रही मतलब आपको दो सर्कल मिलेंगे। कितने सर्कल मिलेंगे, दो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक तो मिलेगा x की जगह 6 रख देंगे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एंड दूसरा सर्कल भी लिख दो। दूसरा सर्कल क्या मिलेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये दो सर्कल मिलेंगे आपको फाइनल आंसर में। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ध्यान रखो ये क्वेश्चन ऐसे टफ नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। एक ही स्टेप बाय स्टेप हमने किया। रेडियस 5 थी, एक्सिस पे लाई कर रहा था, एक्सिस पे पॉइंट कैसे लेते, सेंटर पता है, रेडियस पता, सर्कल की इक्वेशन लिख दी, फिर बोला गया था वो वहां से पास कर रहा था, उसको सेटिस्फाई कर दिया। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ये ट्राई करो। कुल मिल मिला के सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा, सर्कल की इक्वेशन आ जाती है ना। या फिर आप सोचो अब इसको थोड़ा और।
डन। यस सर। हाँ, सेंटर कैसे पता करेंगे? सर सर दोनों लाइंस को सॉल्व करके सेंटर की इक्वेशन मिल जाएंगी क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास करती हैं। वेरी गुड। दोनों डायमीटर्स हमेशा कहाँ से पास करते हैं? सेंटर से। यस सर। सर्कल के डायमीटर कहाँ से पास करते हैं? सेंटर से। तो पहली चीज तो यही थी, आपको दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, सेंटर आएगा। अंडरस्टूड? हाँ, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा एवरीवन। ठीक है, हेलो, क्या आ रहा है? सेंटर कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस वाई इक्वल टू 2, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। y माइनस 2y, 6 माइनस 4 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। y की वैल्यू रख दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो x माइनस 2 इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा? 8 x कितना आ जाएगा? 4 8। 8 अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो सेंटर पता चल गया। इसको डिस्को कर दिया फिर गुंजन ऑफ करो अपना माइक। तो सेंटर आप x पता चल गया, y पता चल गया, मतलब ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 8,2। अंडरस्टूड एवरीवन? यहां तक समझ में आया? यस सर। x कोऑर्डिनेट 8 आया, y कोऑर्डिनेट 2 आया, तो सेंटर पता चल गया। अब रेडियस नहीं पता है, इस बार रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट रेडियस बी r। सर सर्कल y की, -2। हाँ सॉरी, y -2, या y कितना है? -2। x कोऑर्डिनेट 8 है, y कोऑर्डिनेट -2। रेडियस को r अज्यूम कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब ये पास कहां से करेगा? 2,6 से, तो 2,6 सेटिस्फाई करेगा इसको। तो x की जगह 2 और y की जगह क्या रख देंगे? 6। x की जगह 2 रख दो, y की जगह 6 रख दो, यहां से r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना आ गया? 100। अंडरस्टूड? r स्क्वायर पता चल गया, r पता है, सेंटर r स्क्वायर पता है, सेंटर की इक्वेशन पता है, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ये फाइनल आंसर। बताओ समझ में आ रहा है? यस सर। पिछले केस में सेंटर पता किया था सेटिस्फाई करके, इस बार रेडियस पता करी सेटिस्फाई कर। ध्यान रखना, ये तो पता ही आपको कैसे निकालते। सेंटर रेडियस निकाल लोगे इसका? यस सर। यस सर। सेंटर बताओ जल्दी क्या होगा? सर 2,-3। -3। हाँ, आप डायरेक्ट बताया ना, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, साइन चेंज कर दो। x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो सेंटर x के कोफिशिएंट को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो, तो सेंटर और साइन चेंज कर दो। तो 2 कॉमा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अंडरस्टूड? और रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 13 प्लस 8 आंसर। 5 आएगा ना। अंडरस्टूड? 5।
अब ये ट्राई करो, ध्यान से करना, आसान है लेकिन अच्छे से करो। सर कोसेंट्रिक मतलब? कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल के अंदर सर्कल जिनके सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल के अंदर सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। सर हो गया। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, ध्यान रखना। ओके अब देखो, पहले सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा। कोइंसेंट्रिक मतलब सेंटर इज सेम। तो देखो इसका सेंटर बताओ क्या होएगा, कैसे निकालेंगे? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, याद आ रहा है, अभी बताया था। यस सर। 3 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1/3 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? तो सेंटर क्या हो जाएगा बताओ? 1, -2। 1, -2, हाँ है ना। यस सर। अब रेडियस निकालने के लिए पेरीमीटर दिया, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर 2 पाई आर पेरीमीटर इक्वल टू 6 पाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई से पाई कैंसिल, आर इक्वल टू 3। 3 सर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर Yes, इक्वल टू 3 स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्या समझ में आ रहा है? आसान है ना? यस सर। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम स्पेशल सर्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। सर्कल अगर ऐसी कंडीशन गिवन हो, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट सपोज a,0, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी लाइन याद रख लो, व्हेनेवर सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, या फिर ऐसे हिंदी में लिख लो, जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी इक्वल टू r। जब भी x को टच करेंगे तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू r, रेडियस के बराबर होगा। डायग्राम से भी इसको समझा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना क्योंकि फिर ये कैलकुलेशन आसान बना देता अगर आप अननोन को हम अज्यूम करोगे। ध्यान से देखो, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा तो रेडियस के बराबर होगा, है ना। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, अब देखो सेंटर जो है उसका वो ओरिजिन से a डिस्टेंस आगे है ना। सेंटर ये रहा आपका, सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r। क्या समझ में आ रहा है? बोलो। तो ध्यान रखना, whenever सर्कल टचिंग x एक्सिस एट a डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन, तो आप उसका सेंटर क्या अज्यूम करोगे? a, r। तो इसकी इक्वेशन बताओ क्या अज्यूम करेंगे? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अंडरस्टूड?
यस सर। तो ऐसे उल्टा याद रखना, जब भी सर्कल अगर एक्स को टच करेगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा, और इसी का उल्टा अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा बी डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस मान लो बी है आपका, ये डिस्टेंस आपका बी है, वाई वाई डिस्टेंस, और ये आपका अगेन रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर का इस बार एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का डिस्टेंस कितना है आर के बराबर, ये डिस्टेंस आर के बराबर है, तो एक्स आर पे है और वाई बी पे। अंडरस्टूड? तो व्हेनेवर सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस, देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर will be equal to r. अंडरस्टूड एवरीवन? और सर्कल फिर आज सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर लोगे। तो डायग्राम ध्यान रखो। यह बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, एक्स को भी वाई को भी, तब क्या होगा? तब सेंटर क्या लोगे? सर आर को मार। आर को आर। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर जाए, ये भी आर ये भी आर, उस केस में सेंटर क्या हो जाएगा? आर को आर। एक ही अननोन रहेगा आर। इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, रेडियस आर के बराबर ही है। अंडरस्टूड? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्लियर है? सर यस बस ये ध्यान रखना, सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या अज्यूम करोगे? आर को आर। क्लियर एवरीवन? चलो करो सॉल्व। टू प्लस रूट टू। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। पहले इक्वेशन अज्यूम करो सब लोग। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगी तो इक्वेशन कैसे अज्यूम करोगे? और फिर पॉइंट सेटिस्फाई आर करो। को मार। डन? यस सर। देखो, सर्कल की इक्वेशन क्या अज्यूम करोगे? आर को मार। सर्कल की इक्वेशन, सेंटर थोड़ी पूछना। सर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन तो एक्स और वाई के टर्म्स में ही रहेगी ना, वो तो बाद में आप रखोगे पॉइंट। एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, सेंटर क्या होगा? आर कोमा आर, रेडियस भी आर होगा, वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये अज्यूम करोगे ना। यस सर। अच्छा, हो सकता है फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो यहाँ पे प्लस माइनस आर आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब प्लस माइनस दो दो इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर सकते हो आप। फिलहाल के लिए मान लो मैं सिर्फ माइनस ले रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से।
अब आर निकालने के लिए 1,1 इसमें सेटिस्फाई कर देंगे, है ना? Yes, sir. अब यहां से सिंप्लीफाई करके आर निकालना है। आर स्क्वायर -4r + 2 = 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, -b + -√b² -4ac by 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है ना? तो हो जाएगा 4 + -2√2/2, तो हो जाएगा 2 + -√2। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो देखो कॉन्सेप्ट क्या था, वही सिखा रहा था मैं आपको कि अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर को क्या अज्यूम करोगे, r, r, और रेडियस क्या रहेगी r। तो इसमें अननोन कम बनेगा। अदरवाइज आप गलती क्या करते, सेंटर को अज्यूम करते h, के रेडियस को अज्यूम करते r, तो आपके पास 3 अननोन हो जाते और इक्वेशन 1 अननोन 3, तो फिर सॉल्व करना दिक्कत होती। तो जब भी दोनों एक्सिस को टच करे तो सेंटर r, r अज्यूम करेंगे, रेडियस r अज्यूम करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. करो सॉल्व। The 5, -2. So C option. सबने ट्राई किया? सेंटर क्या अज्यूम किया? बोलो आंसर जिसका आया उसने सेंटर क्या अज्यूम किया? सेंटर क्या होगा सर्कल का? रेडियस अगर r है तो सेंटर को क्या अज्यूम किया? बताओ कैसे आप सेंटर को क्या अज्यूम किया आपने? इसने आंसर बताया था इतना जल्दी। -r। आप फिर आंसर कैसे निकाल ले तो बिना सेंटर अज्यूम किए? ऑनलाइन तो नहीं देखते हो गूगल पे? No, sir. तो फिर बता, आंसर आना चाहिए ना। बिना सेंटर अज्यूम के तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सेंटर क्या अज्यूम करेंगे? अब देखो सर्कल एक्स एक्सिस को अभी सिखाया था ना, एक्स को अगर टच करता है 3,0 पे तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट्स आर के बराबर होगा, तो सेंटर क्या होगा? 3,r होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट। क्या फोर्थ में, क्योंकि पासिंग थ्रू -2। हाँ, ये पॉइंट जो है फोर्थ में लाई कर रहा था, सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि सर्कल पास कर रहा है 1,-2 से।
अब आपको अभी सिखाया था मैंने, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। वो कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है? 3 पे, तो हो जाएगा 3, सेंटर क्या हो जाएगा? 3, सेंटर पता है, रेडियस को r अज्यूम किया है, इक्वेशन क्या अज्यूम करोगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r। ऐसे करते सॉल्व, नहीं तो, और ये सारे प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है। अब r पता करने के लिए हमको पॉइंट दिया हुआ है 1, -2, तो 1, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1 रख दोगे, y की जगह -2 रख दोगे, यहां से r आएगा। बताओ r कितना है? बताओ, बिना ये सॉल्व किए तो आंसर ही नहीं आ पाएगा ना। आप इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल लेते हो? फिर पूरा ईमानदारी से करा करो क्लासेस में, अदरवाइज कोई यूज ही नहीं है। 1.5 घंटे का वेस्ट है। फिर ईमानदारी अगर नहीं रखोगे अपने काम में तो कोई मतलब नहीं है। 12th में भी बहुत दिक्कत आई, ये बात हमेशा ध्यान रखना। किसी को इम्प्रेस करना नहीं है अपन को, खुद को ही सीखना है, क्योंकि आप एक्चुअल एग्जाम देना आप ही जाओगे। इसलिए खुद से ट्राई करा करो ताकि पता चले कहाँ गलती हो रही है। और खुद से ट्राई नहीं करोगे तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज रहेगी। और ये क्लासेस आपके सीखने के लिए, आपको एग्जाम क्लियर करना, किसी और को नहीं। और यहाँ आंसर जल्दी देने में कोई फायदा नहीं है। जेई में नंबर नहीं जुड़ते, एक्चुअल जेई में परफॉर्मेंस चाहिएगा। तो एक्चुअल जेई में परफॉर्मेंस तभी आएगा जब क्लास में आप बहुत ईमानदारी से पार्टिसिपेट करोगे। जो टेस्ट दे रहे हो वो ईमानदारी से दे रहे हो। बहुत सारे बच्चों के जिनके स्कोर हाई आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता चल जाता है कौन कौन चीटिंग कर रहा है, कौन कौन चीटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनको वैसे भी फिर आगे एनरोलमेंट नहीं मिलता। इसलिए अपना टेस्ट भी ईमानदारी से दो, भले 300 में से 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर क्यों ना है। एक्चुअल जेई में भी यही रियलिटी होती है। एक्चुअल जेई में भी आपके 30-40 ही आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। एकदम से 200-150 करोड़ आते ही नहीं है। 150-200 नंबर मतलब ऑल इंडिया रैंक 1, और आप तो ऑनलाइन से देख देख के फटाफट भर देते हो। ठीक है, तो वो सबको पता चल जाता है अभी चीटिंग करके दे रहे हो। इसलिए अपना पेपर ईमानदारी से दिया करो, क्लास में भी पूरी ईमानदारी से ट्राई किया करो, ताकि गलती करोगे तो ही सीखोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ से आपका रेडियस आएगा। यस सर। करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तब जाके रेडियस आएगा। क्लियर है? सर यहाँ पे आर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना था? ये जो पॉइंट है 1, -2। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे गलती हुई है, देखो ध्यान से। एक गलती हुई है, बताओ क्या गलती हुई है? सर आर नेगेटिव था। रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगा, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये 4th क्वाड्रेंट में तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना। यस सर। यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे प्लस आ आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास रेडियस आ जाएगा। जैसे ही रेडियस आ जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके सर। ठीक है, सॉरी मैंने स्क्रीन बंद कर दी थी क्या? एक सेकंड में दिखाता हूँ। देखो ये जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -r। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -r, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में। और फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना। ठीक है, आज इतना रखते हैं। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको जरूर ट्राई कर लेना ताकि फंडामेंटल क्लियर हो जाए। अगली क्लास में थोड़ा लेवल और बढ़ेगा, है ना? ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक